बाबा, क्या हम बलगाय का पीछा नहीं करेंगे? बालगाय, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। उसके पीछे आलिशार के आदमियों को जाने दो। हम उस्मान पर भरोसा नहीं कर सकते और आलिशार को अकेला नहीं छोड़ सकते। मैंने आपसे कहा था कि फिक्र ना करें, लेकिन मैं भी उलझन का शिकार हो गया हूं। उस्मान के पीछे वो खुद गया और उसने हमें यहां भेज दिया है। और मलिक वाले वाकये के बाद मेरा दिल उलझन का शिकार है। अगर उस्मान सच्चा हुआ तो, और अगर भाईजान को आलिशार ने मारा हुआ तो फिर मैं उससे ऐसा बदला लूंगा कि पूरी दुनिया इसके बारे में बात करेगी। अगर ऐसा है तो पूरी दुनिया हमारे बारे में बातें करेगी। बाबा, मेरी बहन का क्या होगा? बताइए बाबा, मेरी बहन का क्या होगा? वो अपने भाई के कातिल के साथ होने की शर्मिंदगी से कैसे निजात पाएगी? खामोश। हमें वापस जाना होगा। अभी वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ। अब क्या यहीं खड़े रहोगे? ये लो, मैं आ गया सामने। आ जाओ, खत्म करे इसे। जो तलवार तुमने मुझ पर तानी है वो रियासत के खिलाफ तानी है। तुम्हारे पास अब भी वक्त है। तलवार फेंक दो, मुआहिदा करते हैं। जो तुर्क रिवायात की पासदारी न करे उस रियासत को खत्म हो जाना चाहिए आलिशार। अब से तुम्हारी रियासत तुर्कों की नजरों में कुछ भी नहीं है। तुम क्या करोगे? क्या तुम मसाजिद में खुतबात दोगे और सोना बनाओगे? पागल हो तुम, नादान इंसान। तुम और तुम्हारी नस्लों का अंजाम ऐसी कब्रें होंगी जिन पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। हमारी कब्रों पर हजारों साल तक फातिहा पढ़ी जाएगी, लेकिन तुम्हें याद करने वाले तो शर्मिंदा होंगे। तो फिर तुम मरो। आलिशार, अच्छा, तो क्या तुम मुझे मारने वाले थे? आओ मारो मुझे, आओ मारो। इतनी आसान मौत नहीं होगी आलिशार। मेरी इज्जत, मेरा रुतबा तुमने सब कुछ मुझसे छीन लिया है। किस बात का इंतजार है तुम्हें? मारो मुझे। मेरी आंखें निकाल दो, मेरी खाल उतार दो। अपनी नफरत के तीरों की बारिश करो मेरे जिस्म पर। ये सब बातें उनके सामने करना जिनके आगे तुम हिलाते फिरते हो आलिशार। बाबा की फतह की हुई सरजमीनों में तुम्हारी लाश को दफन करूंगा, लेकिन तुम्हारी कब्र कहां है किसी को पता भी नहीं चलेगा।
माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये परचम हक, कानून और इंसाफ का मजहर रहा है। इसकी रोशनी इंशाअल्लाह पूरी दुनिया को जगमगाएगी। इस पर मौजूद कमान जालिमों के लिए खौफ और इस पर मौजूद तीर मजलूमों की उम्मीद है। अल्लाह करे इस परचम का साया मजलूमों के लिए पनाह का मकाम बन जाए। मुझे लगता है वो इसी तरफ गए हैं। आइकुल, रुकियो, कहीं जल्दी चलो यहाँ से। आप लोग चले जाइए, वो जरूर हमारे पीछे आएंगे। मुझे सारे निशानात मिटाने होंगे। बोर्जन को जाने दो, तुम मेरे साथ चलो बेटी। मैंने जो कहा है वो कीजिए, मैं ढूंढ लूंगी आप लोगों को। पीछे मुड़कर मत देखिएगा, जाएं। आइकुल! आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। ओह, ओह। इस जगह पर हमला हुआ है। निशानात इस तरफ जा रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं पहुंचे होंगे, चल के उनका ताकुब करते हैं बाबा। क्या आप हमें ढूंढ रहे हैं तुंदार साहब? तो ये एक जाल था, हाँ? मैं किसी को यह बात करने नहीं दूंगा कि मैंने अपने बाबा को नहीं बचाया। अपनी जान दे दूंगा बाबा को बचाने के लिए। लोगों को ये बातें नहीं करने दूंगा कि अपने बेटे को मरने दिया। या तो तुम हमारी जाने लोगे या फिर हम तुम्हारी। आओ, आ जाओ। हम यहां लड़ने नहीं आए दुंदार साहब। हम यहां लड़ने नहीं आए।
इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? अगर लड़ने नहीं आए तो क्यों आए हो? आपकी आंखों के सामने इतना अंधेरा है कि हकायक नजर नहीं आते। जिंदा चाहिए हैं आप, मुर्दा हालत में नहीं। भूखे, मार डालो इसे, मार दो। जब मैं तुम्हें मारने वाला था तो तुमने कहा मुझे हिसाब देना होगा। देखते हैं कौन किसको हिसाब देता है। हिसाब तो तुम्हारा आखिरत में होगा वो क्या? मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? अफसोस है तुम पर। अपनी तलवार हटा लो आइगुल, मैं तुम्हारा खून नहीं बहाना चाहती। क्या सोचा था भाग गई मैं? तुम लोगों से डर के कभी भी नहीं जाने वाली थी मैं। याद रखना, अब से मैं तुम्हारी ताई नहीं हूँ। कोई गलत हरकत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सही कहा आपने, मेरी ताई आप है ही नहीं। आपने रिवायात को नजरअंदाज करके असल सरदारों को उनकी जगह से हटाकर कठपुतलियां रख ली हैं।
देख लो, देख रही हो ना? इन लोगों के काम देख लो। इन्होंने मेरे बाबा को उनकी ईमानदारी के बावजूद उनके मनसब से हटा दिया। अब जबकि वो अपने हक के लिए बोल रहे हैं तो ये उनके खून के प्यासे हो गए। इन लोगों ने ओहदे हासिल करने के लिए अपने खून को मार दिया। मुझे बताओ, तुम कौन हो? वो उस्मान जिसके लिए तुमने अपना होश खो दिया है, एक दिन वो तुम्हें भी मायूस करेगा। जिस दिन तुम उसके खिलाफ खड़ी होगी, वो तुम्हें भी रास्ते से हटा देगा। ज्यादा खुशफहमी में ना रहो, बस इंतजार करो बाला खातून। शौहर है मेरे, और वो बेहतर जानते हैं। तुम ये सोचो कि अब तुम क्या करोगी आइगुल खातून? रुको, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं वापस जा रही हूँ। मैं आइगुल को अकेला नहीं छोड़ सकती। नहीं जहरा खातून, उनसे लड़ नहीं सकते। वो आइगुल को तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन हमें मार डालेंगे। तुम जाओ यहाँ से, अपनी जान बचाओ। मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती। दुंदार साहब और बहादुर ने बाल गाय को जाल में फंसा लिया है। तुम अब अकेले हो उस्मान। दुंदार साहब और बहादुर दोनों पकड़े गए। वो सिपाहियों के साथ रास्ते में है, आते ही होंगे। वो भी तुम्हारी तरह सजा के उतने ही हकदार है। गुंदोज भाई और बमसी साहब की जहां तक बात है, उन्होंने फितना फैलाने वाली तुम्हारी हवेली को घेर लिया है और उसको तहस नहस कर दिया है। आज से सांजाक सरदारी और हवेली मेरे हिस्से में आई। आज से कुछ नहीं हो तुम आलिशार, कुछ नहीं। बोरान, इस गद्दार को यहां से ले जाने के लिए सवारी तैयार करो। जैसे आपका हुक्म। जाओ। तो तुमने उसके हाथों का पट्टा गले में डाल के उसके सामने दुम हिलाना शुरू कर दिए। तुम्हारे हाथ तुम्हारे अपने ही लोगों के खून से रंगे हैं, लेकिन अब तुम्हारे हिसाब का वक्त आ गया आलिशार। उस्मान, उस्मान, ये रियासती बातें हैं उस्मान। तुम्हारा छोटा सा ये दिमाग नहीं समझ सकता। बकरियों के चरवाहे ने तुम्हारे और गेहातों के तमाम मंसूबों को रोन दिया। सोफिया शहंशाह की कैदी हो गई। हम शहंशाह के पास गए और एक एक करके उसे सारे मार्गरेट राहिबों के नाम बता दिए। तुम्हारे ताया सुगूर तुकिन,
वो शुरू से ही इस सब में मुलव्विस था। तुम गेहातू के गजब से डरो उस्मान। किस किस्म के शैतान हो तुम? हाँ, पहले बतूर का कत्ल किया और उसके बाद आईगुल से शादी कर ली। शैतान हो शैतान आलिशार। शैतान मैं हूं या दुंदार है? हाँ, तुम्हारे बाबा के मनसब पर नजर जमाने वाला एक अहमक और लालची मेरी दो बातों से वो तुम्हारा दुश्मन बन गया। तुम्हें अपनी सरदारी का दुश्मन समझ लिया। उसे ना तो मुझ पर अपने बेटे के कत्ल करने का शक हुआ और ना ही उसने मुझे अपनी बेटी से शादी से रोका। अगर तुम शैतान देखना चाहते हो तो अपने लोगों में तलाश करो उस्मान। अपने दादा सुलेमान शाह के खून में शैतान मिलेगा तुम्हें उस्मान। आलिशार! आमक! आलिशार! 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 अपने गुस्से पे काबू रखे चचा। बस देर हो चुकी है अब चचा, बहुत देर हो चुकी। बतूर, मेरा बेटा उस्मान। उस्मान, मैंने क्या कर दिया उस्मान? मैंने क्या कर दिया? बतूर, मेरा बेटा। चचा, 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 चचा जान, बात सुने मेरी चचा। खड़े हो जाए, खड़े हो चचा। ठीक है, ठीक है। मेरा बेटा बहादुर। आलिशार, बस हिम्मत करो, थोड़ा सा रास्ता बाकी है। सलजान खातून, मेरी बेटी को छोड़ दो। खून बहाए बगैर अलग हो जाते हैं। अच्छा, तो खून बहाए बगैर अलग हो जाते हैं। जहरा का दिल तो बहुत बड़ा है। तो ठीक है, फिर ले जाओ अपनी बेटी को। आईगुल का क्या कसूर है? उसको छोड़ दो। संजाक सरदार के खिलाफ तुम्हारे लिए जाना अच्छा नहीं होगा। अच्छा सोचकर आखिर को तुमने अपनी बेटी को गलत हाथों में दे ही दिया। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए बिल्कुल नहीं। अगर तुम लोग सरदारी के लिए पागल ना हुए होते तो संजाक सरदार पूरे खानदान और पूरे कबीले के लिए अच्छे होते सलजान खातून। लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से जो कुछ होना था वो हो चुका है। आलिशार,
तुमने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया क्योंकि ऐसा मेरी बेटी को तकलीफ थी। ऐसा करने से तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? बताओ मुझे क्यों किया ऐसा? तुमने एक बेटे की कुर्बानी दी। तुम ही कहा करते थे अगर मेरे 1000 बेटे हो उनको भी कबीले पर कुर्बान कर दूंगा मैं। हाँ? चचा, 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 चचा। मैंने अपने बेटे के कातिल से अपनी बेटी की शादी कर दी। नहीं चचा। उस्मान, मेरे भतीजे, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं लालच का शिकार हो गया, लेकिन मेरी जान मत बख्शना। मेरे बहादुर को माफ कर दो। इसने जो कुछ किया मेरे कहने पर किया। माफ कर दो इसे। ये लो भतीजे, इस तलवार से गर्दन उड़ा दो मेरी। रहम मत करना मुझ पर। अब जिंदा नहीं रहना चाहता मैं। उस्मान, मेरे भतीजे, मुझे इस शर्मिंदगी के साथ जीने पर मजबूर ना करो। मेरी लालच और बेवकूफी की वजह से मेरे बेटे का खून मेरे अपने ही हाथों से हुआ। मेरी बेटी की इज्जत। मैं आईगुल का सामना किस मुंह से करूंगा? मैंने अपने दोनों बच्चों की जिंदगियों को खत्म कर दिया उस्मान। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। मेरी जान ले लो। चलो आ जाओ। मेरे चचा, आपकी जिंदगी का फैसला बाबा जान खुद करेंगे, लेकिन आलिशार को सजा जरूर मिलेगी।